बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओकाड़ा से पीटीआई रहनुमा पीपी 190 अब्दुल्ला ताहिर का सऊदी ओवरसीज पाकिस्तानी से करोड़ों का फ्रॉड। अब्दुल्ला ताहिर खुद को एमपीए और एमएनए समझता है। सऊदी अरब से ओवरसीज पाकिस्तानी राना अमजद हमीद अब्दुल्ला ताहिर के खिलाफ फट पड़ा। अरसा 25 साल से सऊदी अरब में मुकीम हूँ। सऊदी अरब में CSS नामी कंपनी का मालिक हूँ। अब्दुल्ला ताहिर ने ठोकर नियाज बेग लाहौर में प्लॉट दिखाकर 20 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। तमाम रकम अदा कर दी गई लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाई गई। अब्दुल्ला ताहिर ने मादनियात के तमाम ठेकों की मद में भी 16 करोड़ रुपए वसूल किए। अब अब्दुल्ला ताहिर अब ना मुलाकात करता है और ना ही फोन सुनता है। अब्दुल्ला ताहिर ने हुंडी के जरिए मुझसे रियाल, दिरहम और चेक भी मंगवाए। अब्दुल्ला ताहिर का दावा है कि वो अरबों का कारोबार हुंडी के जरिए करता है। मैं दर्दमंद पाकिस्तानी होने की हैसियत से वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब सरमायाकारों से पाकिस्तान में अरबों की सरमायाकारी की कोशिश करता रहा था और सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में मादनियात और दीगर शोबों में अरबों की सरमायाकारी करना चाहते थे, लेकिन अब्दुल्ला ताहिर के फ्रॉड की वजह से सरमायाकारों ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि अब्दुल्ला ताहिर ने कई सालों से कब्रिस्तान की 12 एकड़ अराजी पर डेरा भी बना रखा है। डेरे पर रोजाना शराब और शवाब की महफिलें सजाई जाती हैं। इस डेरे पर लोगों को बुलाकर सब्ज बाग दिखाकर फ्रॉड किया जाता है। वाज़ेह है कि कब्रिस्तान की अराजी महकमा औकाफ की मलकियत है और इस अराजी का कई सालों से नैब में केस चल रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी राना अमजद हमीद की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस की अपील। मुलजिम अब्दुल्ला ताहिर के खिलाफ कार्रवाई करके मेरे 36 करोड़ रुपए वापस दिलाए जाएं और मुलजिम अब्दुल्ला ताहिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल और वो वतन अजीज में सरमायाकारी करने पर रजामंद हो सकें। आपको अपडेट करें आम खबर से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि ओकाड़ा से पीटीआई रहनुमा पीपी 190 अब्दुल्ला ताहिर का सऊदी ओवरसीज पाकिस्तानी से करोड़ों का फ्रॉड। अब्दुल्ला ताहिर खुद को एमपीए और एमएनए समझता है। सऊदी अरब से ओवरसीज पाकिस्तानी राना अमजद हमीद अब्दुल्ला ताहिर के खिलाफ फट पड़ा। अरसा 25 साल से सऊदी अरब में मुकीम हूँ। सऊदी अरब में CSS नामी कंपनी का मालिक हूँ। अब्दुल्ला ताहिर ने ठोकर नियाज बेग लाहौर में प्लॉट दिखाकर 20 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। तमाम रकम अदा कर दी गई लेकिन रजिस्ट्री अदा नहीं करवाई गई। अब्दुल्ला ताहिर ने मादनियात के तमाम ठेकों की मद में भी 16 करोड़ रुपए वसूल किए। अब अब्दुल्ला ताहिर अब ना मुलाकात करता है और ना ही फोन सुनता है। अब्दुल्ला ताहिर ने हुंडी के जरिए मुझसे रियाल, दिरहम और चेक भी मंगवाए। अब्दुल्ला ताहिर का दावा है कि वो अरबों का कारोबार हुंडी के जरिए करता है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर सैयद अलवी से। जी सैयद अलवी, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, ये जो जैली एमपी और एमए बनने का जो है वो दावा करता है, इसका ताल्लुक बेसिकली ओकाड़ा से है और इसका नाम है अब्दुल्ला ताहिर और ये सऊदी अरब में जो मुकीम है पाकिस्तानी, उनके साथ फ्रॉड में मुलव्वस पाया जाता है। अभी भी एक शख्स ने कंप्लेंट की है राना अमजद हमीद ने कि वो उसके खिलाफ काफी अरसे से, यानी ये जो अब्दुल्ला ताहिर है खुद को एमपीए और एमएनए जाहिर करता है, इसके साथ फ्रॉड की है और यहाँ पे ठोकर न्याज बेग पे कोई एक प्लाट का भी मामला है। पैसे उसने वसूल कर लिए हैं इस शख्स से, राना अमजद हमीद से, लेकिन उसकी जो वहां पे जो रजिस्ट्री नहीं करवा के दे रहा। इसीलिए फिर इसी तरह फिर इसने अब्दुल्ला से जो है और मजीद भी रकम जो है वो मंगवाई है मादनियात के ठेकों के हवाले से भी, लेकिन चूंकि ये एक सरासर फ्रॉड पर मुबनी मामला है तो राना अमजद हमीद ने दावा किया है कि उसने अब्दुल्ला ताहिर से जो है वो तकरीबन 36 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। इस हवाले से ये वो कह रहा है कि इसके खिलाफ हमने काफी कोशिश की है लेकिन अब वो उससे राब्ता करने के से भी कतरा रहा है और ये फ्रॉड है बहुत बड़ा, 36 करोड़ के करीब। तो उसने शख्स ने राना अब्दुल मजीद ने ये दावा किया है कि इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और इसने मेरे पैसे देने 36 करोड़ के करीब, पढ़ाई नहीं दे रहा तो इसके खिलाफ से जो है वो शदीद कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा किसी और चीज पाकिस्तानी के साथ इस तरह का कोई फ्रॉड न कर सके। ठीक है सईद अली, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से राना अमजद हमीद ने यह दावा किया है कि करोड़ों की करप्शन का मामला है, तो इस हवाले से क्या कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान में इस हवाले से की गई है राना अमजद की जानिब से? हाँ जी, वो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन चूंकि वो राब्ते में नहीं ना आ रहा, वो शख्स, वो इस किस्म का कोई फ्रॉड टाइप शख्स है, वो राब्ता लोगों से फ्रॉड तो कर लेता है लेकिन वो फिर हाथ नहीं आता। जो जिस तरह के फ्रॉड लोग जो होते हैं ये अपने आप की आइडेंटिटी भी गलत जाहिर करते हैं, जैसे वो खुद को एमपी एमएनए जाहिर करता है, जिन लोगों से फ्रॉड कर लेता है फिर उनके हाथ नहीं चढ़ता। तो ये इसी तरह के लोग होते हैं, कभी सऊदीया चला गया, कभी कहीं और चला गया, किसी और शहर चला गया,
और सादा लोगों को ये लोग लूटते हैं और लूट मार करके इधर उधर हो जाते हैं। इसी तरह अभी जैसे राणा अमजद टाइप जो लोग हैं, वो बेचारे इन्वेस्टर है, वो आते हैं बाहर से पैसा कमा कर यहाँ पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए वो कोशिश करते हैं। फिर जब वो कारोबार करने के लिए यहाँ पे लोगों के साथ कोई शाकरदारी करते हैं, ये इस तरह का मामला होता है, तो उनके साथ वहाँ पे फ्रॉड हो जाता है। और ये भी फ्रॉड इसी नौइयत का ही है। तो राणा अमजद और इस तरह के जो लोग हैं, उनका कहना है कि इन लोगों के खिलाफ, इन नौसरबाजों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा जो लोग पाकिस्तान में बाहर से पैसा कमा के लाते हैं वो महफूज हो सके। जी ठीक है सईद भाई, ये भी बताइएगा कि क्या राना अमजद हमीद में पाकिस्तान आने का कोई इरादा है कि इसके हवाले से पाकिस्तान आकर यहाँ पर फिर कार्रवाई की जाए इससे मुतालिक? नहीं, अभी तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। अभी तो वो मफरूर है, उनको मिल नहीं रहा है, उस वजह से ये लोग इनके पीछे लगे हुए हैं, चूंकि इनके पैसे डूबे हुए हैं कुछ 36 करोड़ के करीब, और मुताबिक किस्म के फ्रॉड इसने और लोगों से भी किए हुए हैं। तो इस हवाले से अभी तक तो ये मुमकिन नहीं है कि उसको पकड़ा जा सके। अगर पकड़ा जाए तो ज़ाहिर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन ये लोग, आपको पता है, बहुत शातिर होते हैं, ये फ्रॉडिये होते हैं, ये पे काबू नहीं आते। जब फ्रॉड करके इधर उधर निकल जाते हैं तो फिर इनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही मसला है। और इसी हवाले से लेके कि राणा अमजद ने भी कहा है कि इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। ठीक है सईद भाई, ये भी बताइएगा लास्टी के राना अमजद हमीद जो है, इस हवाले से जब ये मामला तय पाए जा रहे थे कि करोड़ों की रकम मुंतकिल की गई है, तो क्या कानूनी डॉक्यूमेंटेशन की बुनियाद पर यह मामला तय नहीं किया गया था? असल में होता यही है। असल में बाज़ औक़ात ये इन्वेस्टर खुद भी गलती कर जाते हैं कि जब ये मामलात हो रहे होते हैं तो ये एतमाद पे मुबनी होता है। और एतमाद के, चूंकि ये आपको पता है, ये जो इस तरह के नौसरबाज टाइप लोग हैं, ये शीशे में उतारने का फन इनको आता है। और वाकई गलती तो है ये इन्वेस्टर की भी। लेकिन बहरहाल जैसा भी अगर एतमाद की सूरत में ये पैसे ले लिए गए हैं, तो इसका ये काम नहीं बनता कि अब्दुल्ला के इस तरह के एतमाद के लिए गए पैसों के ऊपर फ्रॉड करे। ठीक है सईद भाई, ये भी बताइएगा कि क्या ये राना अमजद हमीद एक ही शख्स है या और भी इससे वाबस्ता लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है? देखिए जी, क्राइम को अकेला बंदा तो करता नहीं है, एक आदमी का काम नहीं होता। क्रिमिनल लोग होते हैं, ये बहुत बड़े ग्रुप होते हैं, मिल के काम करते हैं। ऐसा एक आध आदमी का ये काम नहीं होता, ये बड़े ग्रुपों का काम होता है। और इसमें भी ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इसके साथ काफी लोग मुलव्वस हैं। ठीक है, काफ़ी लोग मुलविस हैं। सईद अलवी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बताएं कि ओकाड़ा से पीटीआई रहनुमा PP 190 अब्दुल्ला ताहिर सदूक का सऊदी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से करोड़ों का फ्रॉड। अब्दुल्ला ताहिर खुद को MPA और MNA समझता है। सऊदी अरब से ओवरसीज़ पाकिस्तानी राना अमजद हमीद अब्दुल्ला ताहिर के खिलाफ फट पड़ा। अरसा 25 साल से सऊदी अरब में मुकीम हूँ, सऊदी अरब में CSS नामी कंपनी का मालिक हूँ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं साबिक MPA मुस्लिम लीग नून आसिफ बाजवा साहब। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आसिफ साहब, किस तरह से देखते हैं इस केस को कि अब्दुल्ला नामी शख्स जो है उसने करोड़ों का फ्रॉड किया है और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो कि दावा कर रहा है कि करोड़ों की इसमें जो है मिली भगत हुई है, और अब वो शख्स ना फ़ोन उठा रहा है, ना कोई कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ अब की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। और मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने एक बर्निंग इशू को और एक ऐसे शख्स को बेनकाब करने की कोशिश की है, उसके ऊपर प्रोग्राम किया है कि जिसने ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो हमारा एसेट है, जो माहाना की बुनियाद पे करोड़ों डॉलर जो है वो पाकिस्तान भिजवाते हैं, और पाकिस्तान में ज़र मुबादला आने की वजह से पाकिस्तान की मैशत जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। और इस शख्स ने देखें, ये एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और मेंबर हैं पंजाब असेंबली के, और इन्होंने अपने लीडर को फॉलो किया है। जिस तरीके से इनके लीडर जो बानी चेयरमैन है PTI के, जिस तरीके से वो फ्रॉड करते हैं, उन्होंने तो स्टेट के साथ भी फ्रॉड किया। बुशरा बीबी ने आम लोगों के साथ फ्रॉड किया और लोगों से हीरे की अंगूठियां वसूल की, और करोड़ों रुपए जो है वो हॉस्पिटल में जमा करवाए गए, और करोड़ों रुपए की दीगर जो फैटिग्स थी लोगों को डाली गई, और जिसके इवज उन्होंने लोगों को प्लाट लाट किए और लोगों के मामलात को सेटल डाउन करवाया अपने असर और सूख की वजह से, और अपने हस्बैंड के प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से। इसी तरीके से इन्होंने PTI के नाम को जिस तरीके से उनके चेयरमैन की तरबियत वो दे रहे हैं अपने 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 वर्कर्स को कि आप इस तरह करें कि आप लोगों से फ्रॉड करें। देखिए, आज भी एक बहुत बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हैं
कि बानी चेयरमैन का जो है वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से उनका किचन चलता है, कहाँ से उनके घर के या उनके यूटिलिटी बिल जो है वो अदा किए जा रहे हैं। तो ये सब वही लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। और ये अवाम का जो जो लोग ओवरसीज हैं, पाकिस्तानी हैं, जो बैरून मुल्क रहते हैं और वहां से सरमाया और फॉरेन करेंसी यहाँ पे भिजवाते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के स्टेट को, उनके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। और ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। ये जो वो इल्जाम लगा रहे हैं ये एमपीए साहब के खिलाफ 100% दुरुस्त साबित हो रहे हैं। और वो अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके लोगों को और ज्यादा धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने मेरे खिलाफ थाने में एप्लीकेशन दी या किसी डिपार्टमेंट को या पार्टी को, तो मैं आपसे निपट लूंगा और उसके संगीन नतायज होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है अवाम के साथ, बिलखसूस ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ। और मैं पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन से ये गुजारिश करूंगा और एंटी करप्शन से ये गुजारिश करूंगा और मैं एफआईए से ये गुजारिश करूंगा और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में लाएं, ताकि हमारे जो लोग बैरून मुल्क से पाकिस्तान में करेंसी भेजते हैं, पैसा भिजवाते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं, जिस वजह से हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, ये उनका हक है, ये उनका बुनियादी हक है, ये फंडामेंटल राइट्स है कि उनके जो यहाँ पे एसेट्स हैं उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो मैं अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूंगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनसे भी ये गुजारिश करूंगा बड़े हम्बल तरीके से कि आप भी मेहरबानी करें और इस जो आपके जो फ्रॉडिये और इस किस्म के लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और उनसे कहें। आसिफ बाजवा साहब ये भी बताइएगा कि अब इस शख्स ने जो है वो 12 एकड़ जगह ली है और वो कब्रिस्तान की जगह है जो कि पीटीआई दौर में अलॉट की गई, लेकिन ये अब वहां पर कहते हैं कि डेरा बनाया रखा है। तो कि ये जमीन कैसे वागुजार कराई जा सकती है? अब तो नून लीग की हुकूमत है और इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओवरसीज फाउंडेशन के थ्रू और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल लॉ जो है वो तरतीब दिए हुए हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो फौरी तौर पे जो मुतलका इंस्टीट्यूशन है, जो मुतलका इदारे हैं एंटी करप्शन के, एफआईए के, वहां पर भी एप्लीकेशन दें, मुतलका थाने में भी दरखास्त दें और उसके बाद जो सिविल कोर्ट्स हैं वहां पर भी ये जाएं। इंशाल्लाह उनका ये काम जो है वो स्टेट पाबंद है करने की। लेकिन ये लोग जो हैं पीटीआई वाले, ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और धौंस और धांधली के जरिए और लाइफ थ्रेटन लगा के लोगों को धमकियां लगा के लोगों को बाज करते हैं कि आप कानूनी कार्रवाई ना करें। लेकिन मुझे यकीन है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और बिलखसूस इनको सिविल कोर्ट में जो है वो केस भी करना चाहिए ताकि फौरी तौर पे इनको रिलीफ मिले। लास्टली आसिफ बाजवा साहब ये भी बताइएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत से जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी लाते हैं और बहुत से मामलात हैं यहाँ पर, क्या कह सकते हैं, क्या कहिएगा कि क्या इकदाम किए जाएंगे और इस हवाले से हुकूमत क्या इकदाम उठाएगी ताकि ऐसे लोगों से बचाया जा सके, क्योंकि सरमायाकारी इस हवाले से रुक रही है? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि जब इस किस्म के लोग जो हैं वो फ्रॉड करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, लोगों को जान से मार डालने की धमकियां देके उनको लाइफ थ्रेट देंगे, उनकी फैमिली को और उनके अजीजों को, रिश्तेदारों को दबाव में लाके इस तरह के काम करेंगे तो यकीनन लोग जो है वो फॉरेन से पाकिस्तान ना आएंगे, ना फॉरेन रेमिटेंसेज आएंगी। तो इसके लिए वो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो फौरी तौर पर जो ओवरसीज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी उनका दफ्तर है और लाहौर में भी 7 क्लब में भी उनका दफ्तर है, आप बराह करम उनसे राब्ता करें और इंशाल्लाह वो फौरी तौर पे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लैंड फौरी तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनसे मेरी गुजारिश है कि वो फौरी तौर पे अब्दुल्ला साहब से कि वो फौरी तौर पे ओवरसीज फाउंडेशन से राब्ता करें। अगर वो ठीक है, आसिफ बाजवा साहब ये बताइएगा कि क्या आप एक गुजारिश ये है कि वो अपने जो उनके कंसल्टेंट हैं, जो उनके जो वकील हैं, उनके मशवरे से वहां पर वो जाएं, वो बगैर किसी एविडेंस के और सादा दरखास्त न लेकर के जाएं। जिस तरीके से जो उन्होंने ब्लंडर किया है, जो जुर्म कमिट किया है, जो ऑफेंसेस लगने चाहिए, कंपिटेंट वकील से एप्लीकेशन लिखवा के उनके साथ वहां पे जाएं। इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब
ठीक है उनके आसिफ भाई साहब, ये बताइएगा कि आपके थ्रू आप मरीम नवाज साहिबा को ये पैगाम पहुंचा पाएंगे ताकि ऐसे नौसरबाजों से बचा जा सके और जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए रुकावट है ऐसे नौसरबाज लोग। मैं यकीनी तौर पे जो मोहतरमा मरीम नवाज साहबा हैं उनके पोर्टल पे भी, वहां पे भी मैं एप्लीकेशन दूंगा और मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि एक पोर्टल है मरीम नवाज का, उस पोर्टल पे भी ये दरखास्त दें। मैं जाती तौर पे भी उनसे गुजारिश करूंगा और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करके उनके PSO साहब के भी और मरियम नवाज के साहबा के भी ये बात गोश गुजार करूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ इस किस्म के फ्रॉड हो रहे हैं। आप मेहरबानी करके कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी तौर पर इंटरवीन करने का हुक्म सादर करें ताकि इन लोगों की जो प्रॉपर्टी उन्होंने दोस्त और दाखिली से अपने जेर कब्जा ली हुई है उसको छुड़ाया जाए। बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ वाजवत साहब। और ब्यूरो चीफ लाहौर सईद अलवी भी इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपको अपडेट कर रहे हैं कि ओकाड़ा से PTI रहनुमा PP 190 अब्दुल्ला ताहिर का सऊदी ओवरसीज पाकिस्तानी से करोड़ों का फ्रॉड। अब्दुल्ला ताहिर खुद को MPO और MNA समझता है। सऊदी अरब से ओवरसीज पाकिस्तानी राना अमजद हमीद अब्दुल्ला ताहिर के खिलाफ फट पड़ा। अरसा 25 साल से सऊदी अरब में मुकीम हूँ, सऊदी अरब में CSS नामी कंपनी का मालिक हूँ। अब्दुल्ला ताहिर ने ठोकर नियाज बेग लाहौर में प्लॉट दिखाकर 20 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। तमाम रकम अदा कर दी गई लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाई गई। अब्दुल्ला ताहिर ने मादनियात के तमाम ठेकों की मद में भी 16 करोड़ रुपए वसूल किए। अब अब्दुल्ला ताहिर अब ना मुलाकात करता है और ना ही फोन सुनता है। अब्दुल्ला ताहिर ने हुंडी के जरिए मुझसे रियाल, दिरहम और चेक भी मंगवाए।